नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। लेकिन एक पार्टी है एसबीएसपी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, जो 2017 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, 2024 का चुनाव फिर बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। इनकी पार्टी में बगावत हो गई है, कोई छोटी मोटी बगावत नहीं। इनकी पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है और इनके प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। और इस समय अखिलेश यादव के ऊपर ओम प्रकाश राजभर फायर है, लगातार फायर है। जब से बीजेपी के साथ गए हैं ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव और यादव जाति के ऊपर भी फायर रहते हैं। तो इनके कार्यकर्ताओं का दर्द क्या है, आपको मैं वीडियो के माध्यम से सुनाता हूं। उनकी भाषा में खुद वो लोग बता रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, एक समान शिक्षा की बात करते थे, एक समान शिक्षा की बात करते थे लगातार, जातिगत जनगणना की बात करते थे, बिजली पानी दवाई शराबबंदी की बात करते थे। सब कुछ इस समय बंद हो चुका है। सिर्फ मंत्री पद पर ध्यान दिया जा रहा है। और लोकसभा के चुनाव में तो इनके बेटे चुनाव हारे ही थे। इनके प्रमुख कार्यकर्ता बेचारे क्या कह रहे हैं, आप उनके दर्द को सुनिएगा। और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। कितनी सीट बीजेपी जीतेगी इसको भी कमेंट करके बताइए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आज मैं आप लोग के सामने लाइव हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इस फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोग से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुद्दा तो आपको पता ही है, आज का ट्रेंड मामला चल रहा है। सुभाषपा नेत्री श्रीमती सुनीता राजभर जी, निवासी जनपद देवरिया, विधानसभा सलेमपुर, लगभग 2 दशक से वह सुभाषपा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज उन पे आपसे हम जुड़कर कुछ बात करना चाहते हैं। और इसमें विगत दिनों बड़े बड़े त्यौहार, दशहरा बीता, दीपावली बीती, गोवर्धन पूजा बीता, छठ जी का त्यौहार बीता। खूब अच्छे से आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग धूमधाम से सारे त्यौहार को मनाए। और अब जो है कि खेती किसानी में अब व्यक्ति लोग व्यस्त हो जाएंगे। जैसे सारे त्यौहार बीते, एक मामला राजनीतिक पूर्वांचल के अंदर गर्मा गया। हल्का सर्द मौसम में माहौल गर्म। कल आपको ज्ञात होगा कि मैं कल देवरिया जनपद में था और मेरा देवरिया जनपद सलेमपुर में विश्राम भी था, प्रवास था। अशोक राजभर जी, मुन्नी लाल राजभर जी, तो मैं देवरिया में कल था। सहयोग था कि आज श्रीमती सुनीता राजभर जी बहन ने आज भारतीय समाज पार्टी, जो प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है, कंपनी है, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और तमाम उन्होंने ब्लेम लगाया पत्र के माध्यम से और 5 साढ़े 5 बजे लाइव के माध्यम से। मैं सुनीता राजभर जी का मैं अपने तरफ से दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इसी तरह सभी अपनी माँ बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी भी कुछ आप लोग का बिगड़ा नहीं है, वक्त है।
अभी भी आप लोग समझ जाइए और बहुरूपियों की पहचान करिए। जो राजनीति को अपना बिजनेस समझ लिए हैं, ऐसे राजनीतिक बिजनेसमैन को समाज से, सत्ता से इनको दूर करिए। सिर्फ पुत्र मोह में जो कार्यकर्ता स्कूटर से फार्चूनर तक पहुंचाए, सत्ता के गलियारों तक पहुंचाए, जो ऐसे कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ। तमाम उन्होंने वादा किया, नारा दिया, गुलामों का एहसास कराऊंगा, उनकी जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना मेरा ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। सभी मंचों से उन्होंने कहा, तालियां बजी। क्या कहा? गुलामों के गुलामी का एहसास कराकर उनकी जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना मेरा मकसद है। लेकिन जिसको उन्होंने कहा कि गुलामी का एहसास कराऊंगा, कि कौन आपको गुलाम बना के रखा है, आज वही गुलाम बनाने वाले जो सोच के थे, आज वही उनके गाड़ी में या कोई भी उनका फैसला वही लोग लेते हैं। और सिर्फ समाज को ये लोग बधुआ मजदूर समझ लिए हैं, टाट बिछाने के लिए, लाउड स्पीकर बांधने के लिए, इनकी सभाओं को कराने के लिए, समाज को गोलिया कर एक जगह इकट्ठा करने के लिए। तमाम सुनीता राजभर जी ने जो ब्लेम लगाया उन पर, ये दुनिया जानती है कि वो जो चीज़ कहते थे कि सत्ता में जाकर ये चीज़ कराऊंगा, एक भी सारे मुद्दे अब ताखा परख कर बापुत सिर्फ सत्ता का मलाई काट रहा है। ये तो अभी सिर्फ टेलर है। सुनीता राजभर एक टेलर है, श्री ओम प्रकाश राजभर जी पिक्चर अभी पूरी बाकी है। कुछ आपका जमीन पर रह नहीं गया है। जो आपने नगर नाच किया है, रेवड़ी जैसे रेवड़ी के माफी जो आपने प्रतिनिधि बनाया प्रत्येक जनपदों में, उसमें आपका समाज का कोई नौजवान जो आपको सत्ता तक पहुंचाया, कोई आपको नौजवान नहीं दिखा। जितेंद्र राजभर जी, कोई आपको नौजवान नहीं दिखा। श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आप टेलर देख रहे हैं, पिक्चर देखेंगे। सीपी राजभर जी, श्री शिवशंकर राजभर जी जो हमारे परम मित्र हैं, आप तमाम साथी, राजेश चौहान जी, विक्की राज जी, तमाम ये जो राजनीतिक चोर हैं, ये आपका, मैं बार बार कहता हूं, ये राजनीतिक चोर आपका शिक्षा चुराते हैं, आपका स्वास्थ्य चुराते हैं, आपका भविष्य चुराते हैं, यानी कि आपका सारा कुछ निचोड़ लेते हैं। लेकिन एक जो साधारण चोर है, आपका गाड़ी चुराएगा, बंगला चुराएगा, माला चुराएगा, बक्सा चुराएगा, उसमें कुछ बचा रह जाता है कि आप स्टंट कर जाएंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक चोर हैं, ये आपका ऐसा चुराएंगे कि आप फिर संभल नहीं पाएंगे। 2 दशक हो गया। ये महिलाओं को जो सुनीता राजभर ने आरोप लगाया, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करते थे, वो भूल गए। बिजली माफ की बात करते थे, शराबबंदी की माफ करते थे, तालियां बजती थी इस तरह से। सोनू राजभर जी जो बेलथरा रोड से हमारे मित्र हैं, कुशीनगर से सीपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, बहुत तगड़ा नेता हैं। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है भाई कि सब लोग भूल गए मनोज राजभर को। सत्येंद्र प्रताप यादव जी, तमाम हमारे साथी, मनदीप राय जी, सत्येंद्र यादव जी, तमाम साथी
शिवशंकर राजभर जी, मुराद अहमद जी, अशोक राजभर जी, जो सुनीता राय जी हैं, सुनीता राय राजभर जी हैं, इनका भी एक बहुत मुद्दा इस समय इन पर चल रहा है। इनको राजभर समाज का एक युवक जिसको इन्होंने डॉक्टर तक बना दिया, लेकिन इनके साथ विश्वासघात किया। चलिए वो मुद्दा तो कभी उसको मैं उठाऊंगा, वो भी मुद्दा उठाऊंगा। एक जो बलिया में अभी कुछ हुआ, वाराणसी के बंद थे, उस पर भी अभी 2 मुद्दे कोई मांग करे तो उस पर भी मैं उठा सकता हूँ। तो आज सुनीता राजभर जी ने जो इन लोगों पर क्लेम लगाया, वह छोटा मोटा क्लेम नहीं लगाई है और बहुत संघर्ष किए हैं। इस तरह से मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से अपील करता हूं, अभद्र टिप्पणी आप लोग उनके पोस्ट पर न करिए। एक समाज की, वह राजभर समाज की शुभचिंतक है, लीडरशिप है उनकी। बात थी ओम प्रकाश राजभर पर जो क्लेम लगा रही हैं, मैं भी ये कहता हूं कि 50% आरक्षण की मंत्री जी बात किया करते हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन जब उनके जो हाथ में चीज थी 17 टिकट विधानसभा में, जो माननीय अखिलेश यादव ने दिया था, एक भी उन्होंने महिला को टिकट नहीं दिया। जो उनके हाथ में था, वो आरक्षण उनके हाथ में था कि एक महिला को वो टिकट देकर सदन तक उसके हिस्सा देकर उसको भेज सकते थे। लेकिन कुछ लोग उसमें पड़े हुए हैं कि अब आम फरा है, अब चुवेगा, लेकिन चुवेगा नहीं। ओम प्रकाश राजभर को जितना नजदीक से मैं जानता हूं, श्री महेंद्र राजभर जी जानते हैं, उतना नजदीक से इसमें से कोई नहीं जानता है। बाल अवस्था, युवा अवस्था थी, छात्र नेता थे उस समय हम। सन 2000 में, 2002 में ओम प्रकाश राजभर जी आए, बड़ी आस जगी थी। लेकिन जो इनकी घटिया सोच, घटिया मानसिकता है, मैंने 2007 में ही पकड़ लिया। 4 में हम लोग खुद इनका बगावत करके पार्टी में रहते हुए श्री चंद्रदेव राजभर को हम लोग भारत की सबसे सदन में, ऊंची सदन में भेजने का काम किया। तो अभी भी वक्त है। और सुनीता राजभर जी अपना पीड़ा नहीं करें कि मुझे टिकट नहीं मिला, समाज की पीड़ा करे। जो इनका मुद्दा, तमाम मुद्दों पर जो तालियां बजा करती थी, वह मुद्दा श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कहां गया? सिर्फ अपने लोभ में कैसो हमारे बेटवा राजनीति में स्थापित हो जा, सांसद विधायक हो जा। कहते थे ओम प्रकाश राजभर जी की जब फुलनवा पपीता जब नहीं फरता है, उदाहरण देते थे, तो उसमें खर्चाली ठोकी जाती है। तो मैं स्वदेश भारतीय समाज पार्टी बनाकर खर्चाली ठोका हूं। स्वर्गीय सुखदेव राजभर का नाम ले लेते थे, रामचल राजभर जी का नाम लेते थे, बब्बन राजभर का नाम लेते थे, दूधनाथ राजभर का नाम लेते थे, गणेश राजभर जी का नाम लेते थे, छोटेलाल राजभर का नाम लेते थे। तमाम जो उस वक्त के राजभर नेता थे कि लोग फुलनवा पपीता है, फर नहीं रहा। समाज में दरोगा, पुलिस, कलेक्टर, कप्तान नहीं दे रहा, तो मैं जब खर्चाली ठोकूंगा तो पपीता फरेगा। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी फुलनवा पपीता हो गए 20 साल में, तो महेंद्र राजभर जी ने हम लोग को मिलाकर जब इन पर खर्चाली ठोके, ये फर नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में जब इनको टिकट मिला तब भी ये समाज के लिए नहीं फरे। सपा से गठबंधन के तब भी नहीं समाज को टिकट दिए। तो महेंद्र राजभर जी ने जब खर्चाली ठोका तो फुलनवा पपीता एक फरा। जमीन का करकर्ता आदरणीय विठल राजभर जी को श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में भेजा। वो देन श्री महेंद्र राजभर जी की थी। उस वक्त भी श्री महेंद्र राजभर जी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि वापस कर लीजिए, घर वापसी कर लीजिए। लेकिन श्री महेंद्र राजभर जी ने कहा कि मैं थूक कर नहीं चाहता हूं,
थूक कर चाटने का काम ओम प्रकाश राजभर जी को दे दिया हूं, वही थूक कर चाटे। आज मिर्ची लग रही है श्री ओम प्रकाश राजभर जी को और उनके पुत्र को, और उनके कुछ जाहिल वर्कर हैं, अनाप शनाप सुनीता बहन के पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं। उनके कमेंट से पता चलता है उनके खानदान का, उनके बाप पुत्र के संस्कार का, क्या संस्कार उनके अंदर है। कभी तो यार लिखो, ढंग से लिखो, कमेंट करो, उसकी बात को कहो, अपनी बात को विरोध करो, लेकिन विरोध जैसा कमेंट करो, शब्द का चयन करो। यह ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अब तो आप कल कहेंगे कि अरे सुनीता राजभर जी को मैंने पार्टी से बहुत पहले निकाल दिया था, ये टिकट मांगती थी, पैसे मांगती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहती थी, पैसे पर दलाल है, फला है, तमाम आप आरोप लगाएंगे। यहां तक कुछ आप में घटिया नेता कार्यकर्ता आपके हैं कि चरित्र पर भी वो दाग लगाएंगे, हनन करेंगे। लेकिन यह मेरी मां बहनें राजभर छत्राणी, ये कभी झुकेंगी नहीं, ना झुकेंगी, ना रुकेंगी, ना टूटेंगी, क्योंकि आपके आतंक का, पुत्र मोह के जो आतंक आप फैलाए हैं, अंत आ गया है श्री ओम प्रकाश राजभर जी। सही किया वो ड्राइवर रामजीत राजभर, 29 बार आपका माल पहुंचाया, ठिकाने लगाया, एक बार आपका माल लेकर उड़ गया। अच्छा उसने किया, कोई कानून को नहीं उसने तोड़ा। समाज को गोलिया कर आप सौदा करके उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको जिम्मेदारी दिए थे, आपका विश्वसनीय ड्राइवर था। तब तक दूसरा झटका आपको सुनीता राजभर से मिला। प्रत्येक दिन इस्तीफे का दौर चलेगा। अभी और रुकिए, 24 चल रहा है, 25 और 26 के बीच में पीछे मुड़कर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। पिक्चर का डायलॉग होगा, तुम आगे चलो, एक इधर जाए, एक इधर जाए, एक पीछे जाए। उसी तरह असरानी जैसे आप अकेले बचेंगे। सुनीता राय राजभर जी, सुमित्रा जी राजभर जी, इनको मैं सॉरी सुनीता बोल दिया था, वह इलाहाबाद में हैं, अभी इनका एक मामला चल रहा था, लेकिन बात वो बाद में मुद्दे की होगी। मनदीप राय राजभर जी, सत्येंद्र राजभर जी, सोनू राजभर जी, सनोज कुमार राजभर जी, सुरेश कुमार राजभर जी, सतीश यादव जी, तमाम हमारे साथी, अनिल भारद्वाज जी, तमाम अतुल त्रिपाठी जी, तमाम साथी हैं। अनिल भारद्वाज जी, तमाम हमारे भाई नौजवान साथी हैं। आज प्रेम राय जी, आज वक्त है, इतना बड़ा समाज को गोलिया कर धोखा देने वाला इस धरती पर कोई नहीं पैदा था। उसी तरह से पार्टी भी है जो इनको गठबंधन का साथी बनाती है, और गठबंधन का साथी बनाकर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनको वो छोड़ देती है। वही कारण रहा आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का चुनाव हारना, वही कारण रहा श्री अरविंद राजभर जी का घोसी लोकसभा से चुनाव हारना भारी मतों से।
अभिषेक सिंह परमार जी हमारे साथी हैं और बहुत ही ऊर्जवान नौजवान हैं। इस बार जिले के सदन में भी चुनकर जाएंगे, जिला पंचायत बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। जितने नौजवान चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, वीडीसी, ब्लॉक प्रमुख जो आने वाला है, सबका मैं स्वागत मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लड़ना है चुनाव। तो जितने कार्यकर्ता हैं टाट पट्टी बिछाने वाले, अभी आपके पास वक्त है, समझ जाइए। श्रीमती सुनीता राजभरी से सीख लीजिए। 2-2 दिन के लोगों को प्रतिनिधि बनाया जा रहा है, जो लंबे दशक तक पूर्वांचल में प्रवास किया, परिवार को त्यागा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा नैतिक शिक्षा उत्थान परिवार स्वास्थ्य तक को उसने ताखे पर रखकर इनको आगे बढ़ाया। उसको क्या मिला? कुछ नहीं। ये आ गए प्रगतिशील राजभर समाज बिहार। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी इधर से ठग लिए ओम प्रकाश राजभर जी, और आप लोग को कुछ गोली आने का वहां काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी समझ जाइए, प्रगतिशील राजभर समाज बिहार अच्छी आईडी इनकी चलती है। अरविंद कुमार जी, तमाम साथी, सतीश जी, अभिषेक जी, अरविंद कुमार जी हैं, मित्रंजन राजभर जी युवा समाज सेवी हैं और बहुत ही होनहार ऊर्जवान, इनका मैं देखता रहता हूं। कभी तो आते नहीं हमारे पे, लेकिन आज आ गए। तो बात लंबी हो जाएगी लाइव में, और मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं। यहां पर श्री ओम प्रकाश राजभर जी गमछा बिछाकर चंदा मांगते हैं मां बहनों से, इस समाज से, रैली के दौरान, और अपने बेटे को हनीमून मनवाते हैं, विदेशों में घुमवाते हैं, बुर्ज खलीफा, कनाडा भेजते हैं। बाईस साल से नेता सिर्फ चंदा मांगने का काम कर रहा है। सिर्फ समाज की इसने नब्ज को पकड़ लिया है, उस भाषा का प्रयोग करके ताली बजवाता है और मदारी जैसे डमरू बजाकर समाज को गुमराह कर कर और दिखाकर। ऊपर की पार्टी तो समाज का वोट नहीं पाती है जो इससे गठबंधन करती है। वोट पाती तो दारा चौहान चुनाव जीत गए होते, उपचुनाव। वोट पाती तो अरविंद राजभर चुनाव जीत गए होते। और जब आदमी ओम प्रकाश राजभर मंच पर चढ़कर बोलते हैं तो जैसे लगता है कि इस ब्रह्मांड में इतना बड़ा कोई नेता नहीं होगा, इस ब्रह्मांड में इतना बड़ा कोई नेता नहीं होगा। लेकिन इसका बेटा 3 बार चुनाव हारा, वो भी बुरी स्थिति से। प्रधानमंत्री तक इस लोकसभा के चुनाव में आए थे, इस घोषी लोकसभा में रतनपुरा के धरती पर। कंडीशन क्या निकला? इनका अंतिम समय आ गया। एक लखू राजभर जी हैं, पता नहीं गांव में रहते हैं। देखिए भाई, सबसे अधिक हम लोग तबाह हैं जो प्रदेश में हमारे समाज के लोग हैं। उन लोगों को कुछ नहीं, उन लोगों को बस है कि राजभर होना चाहिए। लेकिन राजभर होना चाहिए तो किस कंडीशन का होना चाहिए, उसकी सोच क्या है, वो किस दिशा में समाज को ले जाना चाहता है। ओम प्रकाश राजभर जी से लखू राजभर जी, मेरा कोई डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, समाज का हिस्सा बखरा का झगड़ा है। एक गाली दिखा दीजिए कि मैंने कभी श्री ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने गाली का शब्द प्रयोग किया हो।
लेकिन हम अपनी बात को जब रखते हैं तो लोग कहते हैं कि मनोज राजभर जी गाली देते हैं, बकवास करते हैं, फला ढका। जितने प्रदेश में राजभर है, जो रोजी रोटी के तलाश में मां बाप को छोड़कर गए, अपनी बहन को, अपनी वृद्ध मां को, अपने भाई को, अपने नवजात शिशु को, उनसे मेरा निवेदन है कि कभी एक बार उन लोग के चेहरे पर, उनके पेट पर देखकर अपने आंतरिक आत्मा से आप सोचिए कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने परिवार के बाद और जो समाज के बारे में एक बार चिंतन और मनन किया, एक बार उनके पेट पर, उनके चेहरे पर देखकर चिंतन करिए। नहीं करेंगे आप, आपका क्या है भाई, 8 घंटा काम किए, 10 घंटा काम किए, फिर आए फेसबुक पर। बस किस फेसबुक पर सुनीता राजभर जी को कुछ उल्टा लिखे, महेंद्र राजभर जी को उल्टा लिखे, मनोज राजभर को उल्टा लिखे, अभिषेक सिंह अभी कुछ इस पर लिख दें, उनको उल्टा लिखे, जो हमको सपोर्ट करे हमारी बात को उसको उल्टा लिखे। तो आप लोग से हाथ जोड़कर सभी प्रदेशियों से मेरा निवेदन है, और तो और जो लोग सर्विस में हैं उनको बस लगता है टीवी पर मेरा नेता बोल रहा है, पैर में चप्पल पहना दो, एडिडास का जूता पहना दो, लेकिन पेट में भोजन नहीं न दो। अच्छा लगेगा आपको? कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने पहचान दिलाई। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, कुछ नहीं दिलाई उसने। राजभर ओम प्रकाश सिंह लिख दें, ओम प्रकाश यादव, उस दिन उसकी पहचान मिट जाएगी। राजभर लिखना ही उनकी एक पहचान हो गई। हम लोगों ने खून पसीना लगाया तो आज ओम प्रकाश राजभर है, और जब हम लोग झंडा पकड़ा इनका, उस दिन ये फॉर्च्यूनर से इनके दम पर घूमने वाले इनके बेटा मछली मारा करते थे। हिम्मत है तो डिबेट करवा ले, खुद अपने ओम प्रकाश राजभर बैठ जाए। शराब बंद करवाऊंगा सत्ता में जाऊंगा तो, घरेलू बिजली माफ करवाऊंगा सत्ता में जाऊंगा तो, महिलाओं को आरक्षण 50% दिलवाऊंगा सत्ता में जाऊंगा तो। मुंह में घी जम गया इनके, एक बार भी नहीं बोलते हैं। सवाल करते हैं विपक्ष से, अखिलेश यादव जी से, कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हैं। 3 करोड़ अभी गया है इनका, तो भाई 29 बार तो आपके यहां ड्राइवर आपका विश्वसनीय पहुंचाया, एक बार अपने के यहां पहुंचा दिया तो मिर्ची लग रही है। कहते हो कि उसको मैं अपने डायमंड अपार्टमेंट में मैं उसको रखा था। अरे गाड़ी में तो राजभरों को बैठाते नहीं हो भैया, तब तक अपने लॉकर तक, अपने बेडरूम तक उसको बैठा दिए। सीसी कैमरा दिखाओ कहाँ है, कब ड्राइवर था, कितना पैसा ले गया। बड़ी रकम थी गाड़ी में तो भर गई, लेकिन गाड़ी जाना था कहीं और, गाड़ी घुमा दिया उसने कहीं और। नहीं हिम्मत है कि आप सीसी कैमरा पेश कर दो। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ड्राइवर का इनका नार्को टेस्ट करा ले, दूध का दूध पानी अलग हो जाएगा। श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। एक खर्चाली ठोकने पर एक एमएलसी दिए, लेकिन उस एमएलसी बेचारे को आपने यह अधिकार नहीं दिया कि एक साइन अपने मन से वो कर ले। तमाम लोग मिलते हैं कि हम लोग गए थे एक प्रस्ताव बनवाने, ये करने वो करने, वो कहते हैं कि मंत्री जी से पूछ लीजिए, एक मैं दस्तखत नहीं कर सकता हूं भी नहीं हूं। एक गांव का प्रधान फॉर्च्यूनर से चल रहा है, स्कॉर्पियो से चल रहा है, लेकिन आपका एक एमएलसी किससे चल रहा है?
ये आपकी देन है। नेताजी, जनता समझदार हो चुकी है, जनता सब समझ रही है। यही कर्म आपको लेकर डूब रहा है। तमाम महिलाएं इस्तीफा का दौर चलेगा, नौजवानों का दौर चलेगा, युवा जो कभी संभले, कोई सुबह संभल जाएगा, कोई दोपहर में, कोई शाम को। विनोद कुमार जी, आप सबको मैं पुनः अपने क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। इसी तरह से आप लोग का दुलार प्यार हमेशा हमको मिलता रहे। आप लोग खुश रहिए, जहाँ भी रहिए आबाद रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी लाइव वीडियो में। मैं मनोज राजभर मऊ से।